दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं। ये कहानी है शिबा इनू टोकन की, जिसे हम SHIB के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं कि कैसे एक सादा सा मजाक, एक इंटरनेट जोक, एक आलमी रुझान बन गया। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? एक एक कुत्ते का मीम अरबों डॉलर की करेंसी कैसे बन गया? इस कहानी में ऐसे मोड़ हैं जिनकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और पहले यह समझना होगा कि आखिरी मीम कॉइन होता क्या है, क्योंकि शिब की सारी कहानी की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। तो सीधे अल्फाज में, एक मीम कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो किसी इंटरनेट मीम या मजाक से मुतासिर होकर बनाई जाती है। इनकी खास बात क्या होती है? एक तो इनकी कीमत में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव होता है, और दूसरा उनकी कम्युनिटी, उनके हामी बहुत ही ज़्यादा मजबूत और पुरजोश होते हैं। और शिबा इनू भी बिल्कुल इसी तरह अगस्त 2020 में शुरू हुआ था। और बिल्कुल शुरू से ही शिब का आइडिया ये था कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होगी, यानी इसका कोई एक मालिक नहीं होगा, बल्कि इसे कम्युनिटी चलाएगी। और आज देखें, दुनिया भर में लाखों लोग इसे रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे था कौन? अब यहां से कहानी में एक पुरस्कार पहलू आता है। इसका बानी, जिसे रियोशी के नाम से जाना जाता है, आज तक एक राज है। प्रोजेक्ट की जो बुनियादी दस्तावेज है, जिसका नाम भी बड़ा मजेदार है, द वोफ पेपर, उसमें साफ साफ लिखा है, हमने सिफर से शुरू किया, सिफर के साथ। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कोई फंडिंग नहीं, कोई बड़े सरमायाकार नहीं। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल निचली सतह से शुरू हुआ था। और जब रियोशी से उनकी अपनी पहचान के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब था कि वो बस कीबोर्ड पर टाइप करने वाला एक गैर अहम शख्स हैं। ये गुमनामी बिल्कुल बिटकॉइन के पुरस्कार बानी सातोशी नाकामोतो जैसी है, और ये चीज़ इस प्रोजेक्ट की शनाख्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस सब का मतलब क्या है? देखें, रियोशी का मकसद पैसा बनाना था ही नहीं। असल मकसद एक तजर्बा था। ये देखना कि क्या एक कम्युनिटी बगैर किसी मरकजी रहनुमा के खुद को मुनज़्ज़म कर सकती है, क्या वो तरक्की कर सकती है। ये असल में एक बहुत बड़ा समाजी और माशी तजर्बा था। और फिर आया वो लम्हा जिसने शिबा इनू को नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। ये एक ऐसा वाकया था जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो हुआ ये, रियोशी ने एक अजीब काम किया। उन्होंने शिब की कुल सप्लाई का आधा, यानी 50% सीधा इथीरियम के बानी विटालिक बुटेरिन के पब्लिक वॉलेट में भेज दिया। फिर विटालिक ने इसमें से 50 ट्रिलियन शिब, इस वक्त उसकी कीमत $1 अरब थी, इंडिया के कोविड रिलीफ फंड को अतिया कर दिए। और उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बाकी बचे हुए 40% टोकन्स को एक डेड वॉलेट में भेजकर जला दिया। जलाने का मतलब है कि वो टोकन्स हमेशा के लिए गर्दिश से बाहर हो गए, कोई उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस एक कदम ने शिब को दुनिया की नज़रों में ला दिया। व्हाइटलेक के इस इकदाम के बाद कम्युनिटी ने प्रोजेक्ट की क़यादत संभाल ली। ये कम्युनिटी, जो खुद को बड़े फ़ख्र से शिब आर्मी कहती है, इसने फैसला किया कि अब ये सिर्फ एक मीम नहीं रहेगा, उसे कुछ बड़ा बनाना है। और ये शिब आर्मी कितनी बड़ी है, अंदाज़ा लगाएं। आज इसके करीब करीब 2.98 मिलियन होल्डर्स हैं। ये एक ज़बरदस्त तादाद है जो बताती है कि इसकी पहुंच कितनी दूर तक है। और बात सिर्फ छोटे सरमायाकारों की नहीं है। ये डाटा देखें, ये बहुत दिलचस्प है। इथीरियम के जो सबसे बड़े सरमायाकार हैं, जिन्हें वेल्स कहा जाता है, उनके वॉलेट्स में शिब उनके कुल ERC-20 टोकन्स का 20% हिस्सा है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो बड़े खिलाड़ी हैं वो भी इसमें सरमायाकारी किए हुए हैं। इस कम्युनिटी का जोश सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा, इसका असर हकीकी दुनिया में भी दिखा। अमेरिका का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है न्यूएग, उसने शिब को कबूल करना शुरू किया। पेमेंट्स फर्म कॉइनगेट के मुताबिक 500 से ज्यादा ताजिर शिब में अदायगी ले रहे हैं। हत्ता कि पेरिस में एक रेस्टोरेंट भी शिब कबूल कर रहा है। यह सब कम्युनिटी की मेहनत का नतीजा है। लेकिन शिब आर्मी का मंसूबा यहां खत्म नहीं होता। नहीं, अब तवज्जो एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनाने पर है, ताकि इस प्रोजेक्ट की एक तवील मुद्दती कद्र बन सके। और इस इकोसिस्टम में क्या क्या है? इनका अपना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है शिबा स्वैप। फिर शाई नाम का एक मुस्तकबिल का स्टेबल कॉइन भी मंसूबे में है। और तो और एक पूरा मेटावर्स प्रोजेक्ट भी है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा डिजिटल जमीन के प्लॉट हैं। तो यह साफ है कि यह सिर्फ एक टोकन से कहीं आगे जाने की कोशिश है। तो आखिर में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी जो एक मजाक से शुरू हुई थी, वाकई एक पायदार मालियाती इकोसिस्टम बना सकती है? शिबा इनू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
और इसका जवाब जो भी हो वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि शायद पूरी क्रिप्टो दुनिया का मुस्तकबिल तय करेगा।